हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में हमने पार्ट 1 में 139 क्वेश्चन किए थे ज्योग्राफी के। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जिसमें पार्ट 2 होगा हमारा 140 क्वेश्चन से 253 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे ताकि जल्दी से हमारा सारा प्रीवियस ईयर कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 140वां क्वेश्चन हमारा वेलांचली वेलांचली वन किस प्रकार के परितंत्र में सर्वाधिक संबंधित हैं? किस प्रकार के परितंत्र से सर्वाधिक संबंधित है? वेलांचली वन जो है आर्द्र भूमि परितंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्राथमिक कारण क्या है? स्थान और समुद्र का विभेदी तापमान, ये उसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबी दूरी तक भारी एवं स्थूल वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन का कौन सा साधन उपयुक्त है? इजी क्वेश्चन है। रेल मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी वर्षा का उत्तरदायी है? संवहनी वर्षा के लिए उत्तरदायी है ये हमारा तीव्र पृष्ठीय तापन के कारण वायु का ऊपर उठना। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी चरण कौन सा है? भूकंपीय क्षेत्रीकरण और भूकंपरोधी इमारतें। हम लोग इस सीरीज़ में जल्दी से जल्दी कम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में गेहूँ क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा और ठंडी सर्दियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थार मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है? ये गुजरात। हिमाचल प्रदेश की भागा और चंद्रा धाराएँ किस स्थान पर मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं? ये हमारा टांडी स्थान पर बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा बहुमूल्य वृक्ष मुख्यतः पश्चिमी हिमालय में उगता है और निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है? यह देवदार है। कौन सा मानवीय गतिविधि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि सर्वाधिक योगदान देता है? ये हमारा जीवाश्म ईंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदानों में बाढ़ के मैदानों के लिए छोटे निक्षेपों को संदर्भित करता है और जो लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होते हैं इसलिए बहुत उपजाऊ होते हैं? ये हमारे खादर होते हैं, खादर मिट्टियाँ। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? सबसे सामान्य है गुच्छित यानी क्लस्टर्ड, जो मतलब गुच्छे में रहते हैं। किस प्रकार की जलवायु वनस्पति टैगा प्राकृतिक क्षेत्र की विशेषता है? यह शीत जलवायु और शंकु वृक्ष वन। निम्नलिखित में से किस एक नदी को छोड़कर शेष सभी नदियाँ सिंधु नदी तंत्र में शामिल हैं? तो कौन से हैं? सतलज, झेलम, रावी, जो कि गोदावरी जो है नहीं है सिंधु तंत्र का हिस्सा। ठीक है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है? यह है तमिलनाडु। भारत के उत्तरी मैदान में नहर सिंचाई अधिक उपयुक्त क्यों है? भारत के उत्तरी मैदान में नहर सिंचाई अधिक उपयुक्त क्यों है? सपाट भूमि और बारहमासी नदियाँ हमेशा नेटवर्क को सपोर्ट करती रहती हैं। चिल्का झील और पुलिकट झील कहाँ स्थित हैं? भारत के पूर्वी तट पर हैं। ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पड़ोसी देश पेरू और चिली किस महाद्वीप में है? ये हमारा दक्षिण अमेरिका में है। कौन सी नदी थार मरुस्थल के एक छोटे से हिस्से में से होकर बहती है? लूणी नदी यानी कि लूनी नदी। ठीक है। केरल और कर्नाटक
केरल और कर्नाटक राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला तमिलनाडु मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? यह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। पोचमपाड़ बांध के नाम से जाना जाता है डैश। यह है श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। कोयना परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है। यह महाराष्ट्र में है। ठीक है। केरल में कौन सी फसल मुख्य रूप से रोपड़ कृषि से संबंधित? ये है रबड़ को रोपड़ तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं सिंधु नदी से पश्चिम पूर्व दिशा में किस प्रकार भारतीय नदी तक फैली हुई? ये हमारे ब्रह्मपुत्र। पश्चिमी तटीय मैदान के उदाहरण डैश के उदाहरण ये हैं निमग्न तट। कैसे नाम है? निमग्न तट यानी कि सबमर्ज कोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से। ये है हमारा, ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्र में स्थित है जहां उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्र हैं। ये हमारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। बॉक्साइट और अन्य अयस्कों के संवर्धन में मुख्यतः किस अपक्षय कौन है? बॉक्साइट और अन्य अयस्कों के संवर्धन में मुख्यतः किस प्रकार का अपक्षय शामिल है? रासायनिक अपक्षय। पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करता है? ये हमारा उत्तर पश्चिम भारत। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? यह है आधिकारिक भाषा। बिर्च और रोडोडेंड्रोन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये हमारा पर्वतीय वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार सामान्य ढाल किस तरफ है? यह है पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहर सिंचाई उपयुक्त है? नदी, बेसिन और समतल भूमि के लिए। ठीक है। भारत में विस्तृत भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वी दोनों घाटों से घिरा हुआ है? ये हमारा उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट दोनों से घिरा हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों के अधीन होना चाहिए? ये हमारा 33% यानी 33%। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों का जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जो कि ऑप्शन में देख सकते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हैं। भारत में गर्मी का मौसम सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है? मार्च से मई। गर्मी का मौसम सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है? मार्च से मई। क्या ये सही है? जून से सितंबर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये राइट है। ग्रीष्म काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस प्रकार का दाब विकसित होता है जो मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है? भूमि पर निम्न दाब। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग किस यामोत्तर का अनुसरण करती है? ये है हमारा 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति दृढ़काष्ठ वनों जैसे साल, सागौन और बांस युक्त वनों के लिए जानी जाती है? हमारी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील भारत जो कि गंभीर रूप से निम्नीकरण का सामना कर रही है किस राज्य में है? केरल में है, जो अपने पश्च जल और लैगून के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण निम्नलिखित में से क्या है?
पर्वतमालाएं पवन की दिशा और तीव्रता को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा रीज़न, ठीक है। भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर है? ये हमारा सतलज नदी पर है। उत्तरकाशी जिले में गोमुख 3900 मीटर के निकट गंगोत्री में से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। जलवायु मानचित्र मुख्यतः डैश से संबंधित हैं? तापमान और वर्षा, ठीक है। समुद्र विज्ञान के संदर्भ में हेलोक्लाइन पद का आशय क्या है? लवणता में तीव्र परिवर्तन वाली परत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक दिन में इतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में के बराबर? तुरा। किस स्थान पर एक दिन में इतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में हुई वर्षा के बराबर है? तुरा नामक स्थान पे, ठीक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को कहा जाता है? क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। वनोन्मूलन में मरुस्थलीकरण किस प्रकार बढ़ता है? वनोन्मूलन में मरुस्थलीकरण, इससे ऊपरी उपजाऊ मृदा परत हट जाती है जिससे कठोर चट्टानी परतें प्रकट हो जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार में आवर्ती भूकंपीय सक्रियता से हुए भ्रंश यानी फॉल्ट को क्या कहा है? भीमभ्रंश कहते हैं उसको, ध्यान रखना है क्वेश्चन। प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे कम प्रचुर मात्रा में थी? मुक्त ऑक्सीजन। कौन सी स्थानीय पवनें शीतकाल के दौरान तमिलनाडु में वर्षा लाने के लिए जानी जाती हैं? कौन सी स्थानीय पवनें शीतकाल के दौरान तमिलनाडु में वर्षा लाने के लिए जानी जाती हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग करके उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग क्या होता है? फ्रोस्ट एक्शन। आई डोंट नो इसकी हिंदी क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से उद्गमित होती है और पश्चिम की ओर बहती है? ये है हमारी नर्मदा नदी। नदियों से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे गए थे, ऐसा लग रहा है। वधावन बंदरगाह डैश सभी मौसमों के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। वधावन बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत में कृषि के लिए किस प्रकार की भूमि सबसे उपयुक्त है? समतल जलोढ़ भूमि। विपासित गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान होने वाली वृद्धि को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल सही। तस्करी के आकार के उस अंतर्वेदी पिंड को क्या नाम दिया गया है जो आकाश की ओर अवतल है? लैपोलिथ है, ठीक है। पूरब से पश्चिम तक भारत की वास्तविक मुख्य भूमि कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच मध्य स्थित है। लाहौल और पंगवाला किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली जनजातियां हैं? लाहौल और पंगवाला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। विंध्य पर्वतमाला का सुदूर पूर्वी भाग कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप से होकर बिहार के किस जिले के समीप समाप्त होती है? रोहतास। बिहार के रोहतास जिले, ठीक है। चट्टानों की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना छोटे छोटे खंडों में विघटित होने को क्या कहते हैं? बलकृत अपक्षय यानी मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। तीव्र शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों के लिए प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? और संरचना और सेवाओं पर दबाव। झारखंड में पलामू, ठीक है। झारखंड में पलामू ही तो है, ठीक है। झारखंड के बरवा डी पश्चिमी वन रेंज अपनी पहली बाघ सफारी की घोषणा की। यह किस बाघ अभयारण्य का भाग है? पलामू बाघ अभयारण्य।
निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? जो कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। कौन सा कारक भारत की में जनसंख्या के असमान वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? मृदा उर्वरता और जल उपलब्धता, ये कारक हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? जो कि हम सभी जानते हैं कि पन्ना बायो रिजर्व स्थित है। बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है कौन सा राज्य? त्रिपुरा। अवपात एक प्रकार का है, भूस्खलन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार संबंधित है? अजंता पर्वतमाला। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप। ठीक है। कौन सा स्थान समुद्र से निकटता के कारण न्यूनतम मौसमी विविधता वाली समतल जलवायु का अनुभव करने के लिए सर्वाधिक संभावना रखता है? मुंबई। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा रोपित प्राकृतिक वानस्पतिक के बीच मुख्य अंतर है? मानव पर्यवेक्षण शामिल हैं। सिंधु नदी तंत्र दाएं तट की सहायक नदी से का चयन कीजिए। यह काबुल नदी जो है दाएं तरफ से मिलती है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जैसी पहाड़ियों जैसे राज्यों बोया गया क्षेत्र कम क्यों होता है? सीधी ढालों और मृदा की पतली परतों के कारण। ठीक है। कौन सा पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित है? दक्कन पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। शब्द शुद्ध बोया गया क्षेत्र किससे संबंधित है? नेट सोन एरिया, यानी कि किसी वर्ष के दौरान फसलों सहित खेती किया गया कुल क्षेत्र, ये हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कथन ज्वालामुखी के कारण सही व्याख्या करता है? वॉल्केनिज्म के कारण की सही व्याख्या करता है? या पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली लावा यानी मोल्टेन रॉक के परिणाम स्वरूप होता है? पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी पर स्थित है? ये हमारा दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत यानी पीओ को छोड़कर स्थित उच्चतम हिमालयी चोटी है? कंचनजंगा है। मानसून के निर्वर्तन के कारण मुख्य रूप से वर्षा होती है तमिलनाडु में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। निर्वर्तन के कारण तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किसे गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन माना जाता है? प्राकृतिक गैस को। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है? एकल कृषि को बढ़ावा देना। ये भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व का काम है क्या? नहीं तो। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक छोटा सा हिस्सा किस अन्य राज्य में भी फैला है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है? पश्चिमी घाट स्थित है। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? थाईलैंड। मैंगनीज ग्रंथियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं महासागर तल में। मैंगनीज ग्रंथियाँ किस राज्य की भू आकृति विज्ञान मुख्यतः सिंधु गंगा के मैदान द्वारा परिभाषित होते हैं? उत्तर प्रदेश। मुख्यतः सिंधु गंगा के मैदान द्वारा परिभाषित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षयन का एक उदाहरण है? ऑक्सीकरण। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में किन 4 मेट्रो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को। स्वच्छ आकाश, बढ़ता तापमान और आर्द्र भूमि, इन स्थितियों को सामान्यतः अक्टूबर हीट कहा जाता है। विशेषता भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्वर्तन मानसून। अच्छा, निर्वर्तन मानसून जो है अक्टूबर महीने के आसपास आता है। प्रायद्वीपीय पठार को भूगर्भीय दृष्टि क्यों माना जाता है? यह निम्न भूकंपीय सक्रियता वाले एक प्राचीन शील्ड क्षेत्र पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सी झील एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है? चिल्का झील। शीतोष्ण चक्रवात प्रायः आते हैं मध्य अक्षांश क्षेत्रों में। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है? अंडमान निकोबार।
निम्नलिखित में कौन सी पद्धति संधारणीय कृषि को बढ़ावा देती है? फसल चक्र और जैविक कृषि। कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। कौन सा फसल जलाक्रांत परिस्थितियों में उगाई जाती है? चावल। जलाक्रांत परिस्थितियों में यानी कि जल में डूबी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उस कृषि को, उन फसलों को। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किन नदियों किन निक्षेपित से निर्मित हैं? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सा पठार पैटलैंड श्रृंखला यानी कि पैटलैंड सीरीज का भाग नहीं है? दक्कन पठार, जो कि मालवा पठार, हजारी पठार और रांची पठार ये होगा पैटलैंड का हिस्सा। राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क राज्य के किन जिलों में स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंड समुदाय की जनजाति बस्ती के लिए जाना जाता है? छत्तीसगढ़। पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? ऋतुओं का पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की चारों ओर उसका परिक्रमण। भारतीय राज्यों में से किसमें गीली खेती की संभावना सबसे कम है? हरियाणा में। कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वी उत्तर राज्यों से होते हैं? ये से मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम है। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। तटरेखा के समांतर लंबाई के कटकों के रूप में बने रेत के टीले यानी डिब्बे सबसे अधिक पाए जाते हैं निम्न तलछटी तटों पर। ठीक है। भारत की जनजातियां बस्तियां प्रायः सुदूर और वन क्षेत्र में क्यों स्थित हैं? क्योंकि वन प्राकृतिक संसाधन और आजीविका प्रदान करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प भारत की तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है? यह है महाद्वीपीयता। अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान के नीचे बहने पर निम्नलिखित में से कौन सा वृहद संचलन होता है? पंख प्रवाह यानी मड फ्लो। भारत के प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार में पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। जो कि हमारा ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है। ये हमारा अंडर ग्रेजुएट का PYQ था। अंडर ग्रेजुएट के सारे PYQ थे ज्योग्राफी के। इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन वनों से, चट्टानों से, प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा पाए गए हैं। जो नॉर्मल ज्योग्राफी होती है उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़े अटपटी सी लैंग्वेज में पूछे गए ताकि लोगों को समझने में परेशानी हो, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस को हम अपने इस PYQ सीरीज़ के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा हिस्ट्री का रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।